प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 6.4 में ही प्रश्न नंबर 4। तो मेरे पास प्रश्न दिया गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो मेरे पास दो त्रिभुज दिया गया है और दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो चलिए हम दो त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं जिसमें हमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है। तो हम चित्र बना चुके हैं। तो हम दो त्रिभुज, तो इसके नाम देंगे ए बी सी, इसको नाम देंगे पी क्यू आर, दे देते हैं नाम पी क्यू आर। तो मान लिया कि हम दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है। तो चलिए हम इसे भी लिखेंगे कि माना कि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है। तो हम लिख चुके हैं कि माना दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है। तो मेरे पास दिया गया कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार लिखेंगे कि क्षेत्रफल ए बी सी बराबर क्षेत्रफल पी क्यू आर के। तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर है क्षेत्रफल पी क्यू आर के। पी क्यू आर के ये हमें दिया गया है। तो हम इसमें एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझने के लिए एक से गुना कर देते हैं। तो गुना वाली संख्या इस पर आएगा तो भाग में बट्टे में होगा। तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, इस पर कितना बचा, तो एक। इसको हम समीकरण बना देंगे एक। तो आगे हम देखेंगे यदि दो समरूप त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के वर्ग होता है। जैसे क्षेत्रफल ए बी सी बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर होता है ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू के स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर के स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए हम लिखते हैं तथा लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा कौन कौन सी है, इसका भुजा लेंगे ए बी, तो इसका होगा पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू के वर्ग कर देते हैं बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर के वर्ग बराबर आगे लिखेंगे ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर के वर्ग। अब हम देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, इसको समीकरण हम बनाएंगे 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे हम तो बाएं साइड बराबर है तो दाएं साइड भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर स्क्वायर बराबर में है 1। तो हम देखेंगे कि ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर दिया है 1 और बी सी बटे क्यू आर का मान भी दिया है 1 और ए सी बटे पी आर का मान भी दिया है 1। तो हम बारी बारी से लिखेंगे
ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1 के। तो आगे हम देखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर में है, तो क्यू स्क्वायर 1 से गुना होगा तो कितना होगा पी क्यू का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो हमारा पास बचेगा ए बी बराबर पी क्यू। सेकेंड में देखेंगे बी सी बटे क्यू आर के स्क्वायर बराबर में लिखेंगे 1। इस तरह भी गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो दोनों पर स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर होगा, तो बी सी स्क्वायर बराबर क्यू आर में स्क्वायर लगा है तो 1 से गुना हुआ तो क्यू आर के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो मेरे पास बचेगा बी सी बराबर क्यू आर। थर्ड में देखेंगे ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर के वर्ग बराबर 1। तो इस तरह भी गुना करेंगे ए सी स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर है तो 1 से गुना होगा तो पी आर के स्क्वायर, इसको स्क्वायर से कटेगा तो हमारे पास बचेगा ए सी बराबर पी आर है। तो अब हम देखेंगे कि ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। हम चित्र में देखेंगे कि ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। तो हम जाना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। समरूप का मतलब होता है फिगर छोटा बड़ा चल सकता है लेकिन रूप एक जैसा होना चाहिए, और सर्वांगसम में होता है कि जितना भुजा ए बी है उतना ही पी क्यू होना चाहिए, यानी सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। बी सी क्यू आर के बराबर होना चाहिए और ए सी पी आर के बराबर होना चाहिए, तो यह सर्वांगसम होगा। समरूप होता है कि आकृति एक जैसा होना चाहिए, फिगर छोटा बड़ा चल सकता है लेकिन सर्वांगसम में क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए, भुजा बराबर होना चाहिए, जितना भुजा इसका है उतना ही भुजा इसका होना चाहिए, तब सर्वांगसम होगा। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि इनके सभी भुजा क्या है आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 2 यानी 1 2 3 से स्पष्ट है, 1 2 3 से स्पष्ट है कि दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। तो हम लिख चुके हैं कि अतः स्पष्ट है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम हो इसलिए होगा कि इनके सभी भुजा आपस में बराबर है। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।